आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके सारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस और इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल से मतलब होता है इलेक्ट्रिक और डाइपोल यानी दो, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल। तो डाइपोल के बारे में बात करें, दो पोल्स के बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वहाँ पे आपको उसका डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सिंपल सा उसका जो सिंपल डेफिनेशन है वो है द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे मान लीजिए कि अगर दो चार्जेस हों और दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, इसके बीच का डिस्टेंस माना कि कितना है d है, और एक चार्ज q है, दूसरा चार्ज भी q है, बट इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। यानी दो चार्ज जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो बट उसके साइन क्या हो, अपोजिट हो, और वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखा गया हो, तो जो नया सिस्टम बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि दो नेट चार्ज कैसे होता है? सम ऑफ ऑल चार्जेस। अगर बात करें व्हाट इज द नेट चार्ज, बहुत सारे चार्जेस पास में रखे हुए हों और कहेंगे व्हाट इज द नेट चार्ज, तो नेट चार्ज मतलब क्या? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। तो अगर नेट चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेट चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? एक चार्ज आपका Q है प्लस दूसरा चार्ज उसके साइन के साथ, दूसरा चार्ज नेगेटिव Q है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, यानी ये ऐसे हो जाएगा Q माइनस Q इजकल टू जीरो। यानी द नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। दूसरा पॉइंट है इसका कि अगर ये किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा गया हो तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। अगर कोई डाइपोल किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा गया हो तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विल बी व्हाट? तो वो होगा आपका जीरो। क्यों? क्योंकि गॉसेस लॉ से पता है कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट चार्ज। इसको वैसे लिखते हैं 1 बाई क्यू नेट, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है? ये क्या होगा? जीरो। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो गया? जीरो, यानी फाई इजकल टू जीरो। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। पहला कि द नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, और दूसरा द टोटल फ्लक्स ड्यू टू द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो इसका भी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ ए गिवन डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि अगर हमारे पास एक डाइपोल हो तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? उन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं P इजकल टू एक चार्ज, चूंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो चाहे नेगेटिव चार्ज लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज लीजिए, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास एक डाइपोल हो और इसके बीच का डिस्टेंस d हो, इस पे चार्ज पॉजिटिव हो और इस पे चार्ज नेगेटिव हो, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों चार्ज के एक चार्ज का, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो d हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देख रहे हैं क्या है कि ये चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और d क्या है? ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी डायरेक्शन क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इसमें ये वेक्टर है और ये, यानी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमें p पे वेक्टर देना होगा और d पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, चूंकि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर होता है, तो इसलिए जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि अगर हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है तो यहाँ दोनों क्वांटिटी दोनों साइड में वेक्टर होना चाहिए। तो ये सही कब होगा कि जब इधर भी वेक्टर साइन लगे, तो इधर वेक्टर साइन किस पे लगाओगे आप लगाएंगे डी पे, क्यों पे नहीं, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, नोट देकर लिखिए। नोट फर्स्ट, इसमें जो पॉइंट होगा आपका होगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या है? अब जब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो ये बात याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। थर्ड है हमारा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का किससे मिलकर बना है? चार्ज और डिस्प्लेसमेंट से। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है? एसआई। ये होगा कूलम मीटर। इसको गलती से सीएम सेंटीमीटर मत पढ़ना, ये क्या है? कूलम मीटर।